लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 मरहलों में होंगे इंतखाबात। पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को, 4 जून को आएंगी नताइज। कर्नाटक के कलबुर्गी में वजीर आजम ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को जमकर बनाया निशाना। कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक को बना लिया है अपना खानदानी एटीएम। अवाम अब रियासती हुकूमत से आ चुकी है तंग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के नागर कर्नूल में जलसा-ए-आम से किया खिताब। कहा, इंतखाबात की तारीखों के बाज़ाब्ता ऐलान से पहले ही मुल्क के अवाम ने कर दिया है नताइज का ऐलान कि अब की बार 400 पार। मेरा भारत मेरा परिवार पर मबनी थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी की पोस्ट। संदेश खाली मामले में जंतर मंतर पर खवातीन ने किया मुजाहरा। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। रियासती हुकूमत और इंतजामिया पर मुजरिमों के साथ मिली भगत का लगाया इल्जाम। दिल्ली शराब घपले में ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। 15,000 रुपए के जाती मुचलके और 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी पर मिली जमानत। और खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन खेलेंगे अपना सेमीफाइनल मैच। इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वोटिंग का पहला मरहला 19 अप्रैल, दूसरा मरहला 26 अप्रैल, तीसरा मरहला 7 मई, चौथा मरहला 13 मई, पांचवा मरहला 20 मई, छठा मरहला 25 मई और सातवां मरहला 1 जून 2024 को होगा। Do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase, notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई। फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। फेज सिक्स्थ में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हम मुल्क को सही मायनों में त्यौहार का जैसा जमहूरी माहौल देने के लिए पुरअज़्म हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्क में कुल वोटर 96.8 करोड़ हैं, जिनमें 49.7 करोड़ मर्द और 47.1 करोड़ खवातीन हैं। इस बार 1.82 करोड़ नौजवान वोटर पहली बार जमहूरियत के अजीम त्यौहार में हिस्सा लेंगे। 82,85,000 साल से ज्यादा उम्र के वोटर और 2,18,100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स हैं। इस बार 48,000 ट्रांसजेंडर्स वोटर्स हैं।
96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। 18 से जो 29 हैं, वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1.80 करोड़ 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं। वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस। और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी है जो हमारे इलेक्टोरल रोल में। सो द मोज़ेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000। तो मोज़ेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 transgenders, person with disabilities, and in the entire country, length and breadth of the country. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि इस बार खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। मुल्क की 12 रियासतों में खवातीन वोटर्स की तादाद मरसू से ज्यादा है। 1.82 करोड़ नौजवान वोटरों में से 85 लाख लड़कियां हैं। विमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, विच इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग इन आर इलेक्टोरल साइकिल। देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जोड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड, एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आवर इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इंतखाबात को मुल्क का त्यौहार और फख्र करार देते हुए कहा कि वोटरों का खास ख्याल रखा जाएगा। हर बूथ पर पीने का पानी, मर्द और खवातीन के बैतुल खला और माजूर वोटरों के लिए तमाम सहूलियात होंगी। हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेट अप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा, एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शुमाली कर्नाटक के कलबुर्गी में एनवी स्पोर्ट्स ग्राउंड में जलसा-ए-आम से खिताब किया। क़ब्ल अज़ जलसा-ए-आम में मौजूद भारी हुजूम के दरमियान वजीर आजम का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आज कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रियासत में समाज दुश्मन अनासिर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और लोगों के जहनों में खौफ पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अवाम मसाइल से दो चार हैं, जबकि कांग्रेस लूटमार में मसरूफ है। आज कर्नाटका में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असामाजिक तत्वों को खुलेआम संरक्षण दे रही है। जनता के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है। जनता परेशानियों से त्रस्त है।
और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। कांग्रेस पर तंज करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कोयले से कालिख दूर की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस से बदनवानी नहीं निकाली जा सकती। बदनवानी कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को अपना एटीएम बना लिया है और कर्नाटक के लोगों की कमाई यहां से सप्लाई की जा रही है ताकि पार्टी और कुनबे के अखराजात पूरे किए जा सके। एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और चुनाव के बाद सिर्फ अपनी जेबें भरना, यही कांग्रेस का काम है। कर्नाटका को कांग्रेस ने अपना फैमिली एटीएम बना लिया है। पार्टी और परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए कर्नाटका की जनता की मेहनत की कमाई यहां से सप्लाई की जा रही है। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुनूबी रियासतों में बीजेपी की मुहिम को तेज कर दिया। उन्होंने तेलंगाना के नागर कर्नूल में विजय संकल्प सभा से खिताब किया, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। वजीर आजम ने कहा कि हमने देखा है कि तेलंगाना किस तरह चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिस रहा है, एक पार्ट कांग्रेस का तो दूसरा बीआरएस का। दोनों ने मिलकर तेलंगाना की तरक्की का हर ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के दो पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। वजीर आजम ने कहा कि 140 करोड़ अहल वतन मोदी के अहल खाना हैं। उन्होंने कहा कि पहले 23 साल बतौर वजीर आला और अब वजीर आजम के तौर पर आपने मुझे खिदमत करने का मौका दिया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिंदा रहा हूं, तो वो सिर्फ मेरे 140 करोड़ खानदान वालों के लिए है। मोदी को आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में आप
आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक प्राइवेट चैनल के कॉन्क्लेव में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर अपोजिशन की मसम्मत की। 2014 से पहले की हुकूमतों को मुरीद इल्जाम ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुतारिफ कराने से पहले इलेक्शन फंड कहां से आते थे। वजीर दाखिला ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इजरा से करप्शन पर काबू पाने में मदद मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इसके जरिए इंतखाबात पर होने वाले अखराजात को वक्तन फवक्तन कंट्रोल किया जाएगा और तरक्याती कामों में बार बार रुकावट नहीं आएगी, जिससे जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। वन इलेक्शन कब होगा वो तो देश की पार्लियामेंट तय करेगी, परंतु वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि इस देश में बार बार चुनाव होते रहे। कभी 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी किस साल में 4 राज्यों के होते हैं, किस साल में 6 राज्यों के होते हैं, 5 साल में एक बार पार्लियामेंट का भी चुनाव हो जाता है और जनता चुनावों में बिजी रहती है। इससे ज्यादा रिपीटेड खर्चा होता रहता है, रिपीटेड खर्चा होता है। तीसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पॉलिसी मेकिंग की सिस्टम भी प्रभावित होती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के सारे काम कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुक जाते हैं। मैं मानता हूं इससे देश की बहुत बड़ी हानि है। और दूसरा, एक साथ चुनाव होने से खर्चे का व्यय कम होगा, पॉलिसी मेकिंग में सरलता हो जाएगी और जनता भी कंफ्यूजन के बगैर जिसको चाहेगी उसको 5 साल के लिए काम सौंपकर देश के विकास के काम में लग जाएगी, अपने परिवार को समृद्ध बनाने के काम में लग जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक सॉल्यूशन है। देश इसी रास्ते पर 1960 तक लगभग चला। फिर इंदिरा जी ने सरकारें गिराना शुरू की, सरकारें गिर गई तो जनरल इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शनों का गणित बिगड़ गया और एक के बाद एक राज्य जनरल इलेक्शन से अलग होते रहे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इस देश में एक ही तिथि होगी, जिस तिथि पर विधानसभा और लोकसभा की रचना हो जाएगी, काम समाप्त। बाकी सारा 5 साल तक जिसको जनता बागडोर सौंपती है वो चलाते रहें। मैं मानता हूं इससे हमारी डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रेंथ। CAA पर अरविंद केजरीवाल के मुतनाज़िर तबसरे पर वजीर दाखिला ने दिल्ली के वजीर आला के इरादों पर सवाल उठाए। वजीर दाखिला ने अरविंद केजरीवाल पर खुशामद की सियासत का इल्जाम लगाया। आप केजरीवाल जी कुछ पढ़े बगैर बोलने के लिए माहिर व्यक्ति है। इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा है। हमने कानून में 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए हैं इसके लिए कानून है। तो 31 दिसंबर 2014 में यहां गए, वो तो ऑलरेडी यहां है। और इस शरणार्थियों को जेब कतरे रैपिस्ट ये कहना ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल को इतना ही कहता हूं कि इतने बांग्लादेश और रोहिंग्या से घुसपैठिए आए हैं, इनके लिए एक लफ्ज बोले होते तो थोड़े न्यूट्रल दे। घुसपैठिए और शरणार्थी में बड़ा अंतर है। जो यहां पर घुस कर आता है, गैर कानून तरीके से आता है, जिस पर कोई प्रताड़ना होने के बावजूद भी आता है, वो घुसपैठिया है। देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की आबरू की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसको घुसपैठियों के साथ कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी अफगानिस्तान में जब निजाम बदला, सैकड़ों सिख भाई सर पर गुरुद्वारा रखकर आए थे। मैंने उनकी आंखों का दर्द देखा है, मेरे घर पर आकर मुझे मिले थे। किसी को पसंद नहीं है अपना देश छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आना, परंतु मजबूर हो जाते हैं।
जब इनके लिए भी हम नहीं सोचेंगे, इतनी संवेदना नहीं रखेंगे, तो हम तो ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारे देश का वादा था जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और इसमें कोई बदलाव नहीं। और लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से ऐन कबल मारूफ गुलकारा अनुराधा पौडवाल आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। 90 की दहाई की मारूफ गुलकारा अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मैं इस पार्टी का हिस्सा बन रही हूं जिसका सनातन से गहरा रिश्ता है। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है। रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। अपने सियासी सफर के आगाज के मौके पर अनुराधा पौडवाल ने भजन सुनाया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ अम्बा जी को प्रणाम करती हूँ और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई को भी मेरे लाखों लाखों प्रणाम, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया कि हम एक सही दिशा में कदम बढ़ाएं। और मगरबी बंगाल के संदेश खाली की मुतासिरा खवातीन ने आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतासिरा खवातीन ने बताया कि टीएमसी लीडर के जरिए उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और ऐसा सलूक उनके साथ बरसों से किया जा रहा था। मुतासिरा खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस पूरे वाक़े में मुकामी इंतज़ामिया भी मुलविस है। मुलजिम शाहजहां शेख को पहले ही सीबीआई ने अपने तहवील में ले लिया हो, लेकिन उनके 2 भाई सिराज शेख और आलमगीर मुसलसल लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घपले में समन को नजरअंदाज करने के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि सीएम के खिलाफ जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज है वो काबिल जमानत हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरकर जमानत की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। अदालत ने केजरीवाल को 15,000 रुपए के जाती मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानती मुचलके पर जमानत दी, लेकिन मामला फिर भी जारी रहेगा और ईडी की जांच भी जारी रहेगी। ईडी केजरीवाल को दोबारा सम्मन भी जारी कर सकता है और पूछताछ के लिए तलब भी कर सकता है। मोदी हुकूमत ने जेल में बंद यासीन मलिक की सरबराही वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 ग्रुपों पर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में फ़ैसले का ऐलान करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अभी भी मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज करेगा। इसे सख्त कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासीन मलिक ग्रुप को अगले 5 सालों के लिए गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग, जिन पर 5 साल से पाबंदी आयद है, ने दहशतगर्दी के जरिए जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को फ़रोग़ देने और उसकी मदद करके हिंदुस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस लोगों और तंजीमों को नहीं बख्शेगी। बता दें कि एक अलहदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने जेके पीपल्स लीग के 4 ग्रुपों जेके BL मुख्तार अहमद वाजा और JKPL बशीर अहमद टोटा, JKPL गुलाम मोहम्मद खान और याकूब शेख की क़यादत वाली JKPL अजीज़ पर पाबंदी लगा दी है। और खेल की खबरों में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के लीजी जिया को 20-22, 21-16 और 21-19 के फर्क से शिकस्त दी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी। आदाब।